टॉपिक है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चों का कहना ये होता है मैम हमें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, मैम हम कैसे पढ़े, हमने आज याद किया था कल बिल्कुल भूल गए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग के ऊपर चला गया। ये अधिकतर बच्चे कहते हैं जो 9th 10th वाले होते हैं, 6th 7th 8th वाले होते हैं, सभी की समस्या एक होती है मैम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको याद भी रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि देखिए हर बच्चे भूल जाए इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कमजोर है ना। सब बच्चे अगर भूल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का दिमाग कमजोर है, वो याद नहीं कर सकता। तो देखिए मैंने कुछ टिप्स लिखी हुई है, मैं आपको इसके 3 मैन रूल बताऊंगी। तो रूल नंबर 1 है सबसे पहले स्टडी लेस बट स्टडी गुड। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। लोग करते क्या है, दिन भर बुक्स अपने सामने रखे बैठे रहते हैं, उनका दिमाग लगता ही नहीं है फिर। लेकिन आप पढ़िए कम पर अच्छा पढ़िए, मतलब आपको 20% पढ़ाई में 80% आउटपुट आना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे विल फैरेडो, उन्होंने 80-20 का रूल दिया था। किसने दिया था? विल फैरेडो ने। उन्होंने 80-20 का रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि कम पढ़ाई में अच्छा आउटपुट निकालना है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा को दिखा रहे हैं, पूरा टाइम बुक्स में लगे हुए हैं, उससे ना तो आपका दिमाग शार्प होता है ना आपको वो समझ में आता है, फिर शाम होते होते आप वो चीज बिल्कुल भूल जाते हैं। तो पहला रूल क्या है साइंटिस्ट का, जो विल फैरेडो ने दिया था, 80-20 का रूल दिया था। इसमें उन्होंने कहा था 20% एफर्ट्स में 80% रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर हम 20% अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो कम से कम 80% रिजल्ट हमें देगी। फिर जैसे मान लीजिए 2-3 एग्जाम्पल और लिए हैं। 80% क्राइम भी दुनिया के 20% लोग करते हैं। फिर 80% ट्रैफिक भी 20% रोड पर होता है। 80% अनाज भी 20% जमीन पर होता है। 80% शराब भी 20% लोग पीते हैं। 80% रिजल्ट कम फ्रॉम 20% एक्शन, है ना। 80% हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 20% के एक्शन से मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, 80% वॉच टाइम सब्सक्राइबर जो नहीं होते हैं ना वही वीडियो को देखते हैं। 80% लोग वही होते हैं जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तो देखिए विल फैरेडो ने दिया था लेस स्टडी, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। सेकेंड पॉइंट में आता है स्टडी इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग का जो टाइम होता है 4-5 बजे का बहुत अच्छा होता है, एकदम प्योर एयर मिलती है और ऊपर से वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, मन में कुछ भी उछाल नहीं रहता है, ना कुछ बातें रहती है, पूरा माइंड हमारा क्लियर होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा था कि सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है, सुबह पढ़ने से वातावरण शांत होता है, सुबह पढ़ने से मन अच्छे से लग जाता है पढ़ाई में, क्योंकि सारे लोग सो रहे होते हैं। आप आराम से ठंडा ठंडे माइंड में पढ़ सकते हो, है ना। जैसे बारिश के बाद भी आसमान बिल्कुल साफ होता है ना, उसी तरीके से सुबह के टाइम भी बिल्कुल साफ आसमान होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, मन भटकता ही नहीं है। केवल और केवल हमारा एक मोटिव होता है सुबह अच्छे से पढ़ाई करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये 2 लड़के हैं, 2 बच्चे लिए मैंने। एक बच्चा सुबह 4 से 7 बजे तक या 6 बजे तक पढ़ाई करता है और एक बच्चा करता है पूरे दिन भर में 2-3 घंटे। तो जो इस बच्चे ने 4 से 6 के बीच में पढ़ाई की है ना वो इसको दिन भर याद रहेगा, और इस बच्चे ने जो दिन भर 2 से 3 घंटा पढ़ाई की है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप सोचिए सुबह कितना अच्छा होता है पढ़ाई करना। तो पहला रूल क्या था, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। दूसरा रूल था स्टडी इन द मॉर्निंग। थर्ड रूल आता है रेस्ट करना, मतलब पढ़ाई के बीच में आपको रेस्ट तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे। अब बताइए आपका दिमाग है, अगर आप इतना सारा उस पर प्रेशर डालोगे तो वो क्या क्या याद रखेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ आप भूल जाओगे, फिर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक है। इस पोमोडोरो टेक्निक में क्या था, इस तरीके से ग्राफ बनता है, आपको हर 25-25 मिनट बाद 5 मिनट का गैप लेना है ना। 25 मिनट बाद फिर 5 मिनट का गैप, फिर 25 मिनट बाद फिर 5 मिनट का गैप।
अगर आपको पढ़ाई के बीच में नींद भी आती है तो थोड़ा सा आप टहल सकते हो। टहल टहल के पढ़ने से ये होता है कि हम अब खड़े होके तो सो नहीं सकते हैं, तो हम टहल टहल के आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा नींद आती है तो आप अपना फेस वॉश कर सकते हो, आंखों पर ठंडी पट्टी रख सकते हो, जिससे आपकी नींद चली जाएगी। फिर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का गैप तो लेना ही है, चाहे आप बाहर जाओ, गार्डनिंग करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, जो आपको पसंद है आप थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसको टाइम दो। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, बढ़िया 15 मिनट अच्छे से गाने सुनो, माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा और जब आप दोबारा से पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 3 रूल आप फॉलो करके देखिए, स्टडी लेस बट स्टडी गुड एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप ज्यादा मत पढ़ो सुबह से, बस 1-2 घंटे आप सुबह के पढ़ लो, आपके दिन भर फिर आप भले ही आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ो, सफिशियंट है। फिर आता है रेस्ट इन बिटवीन द स्टडी, पोमोडोरो टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आपको हर 25 मिनट में 5 मिनट का गैप लेना है। फिर आप देखिए उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे, उतने ही एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कर सकेंगे और आपको बहुत जल्दी याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं।